आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क का 4 रोजा दौरा शुरू करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड-19 से बचाव के अब तक 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.48% हो गई है। कल रात राज्यसभा के साबिक मेंबर और सहाफी चंदन मित्रा का इंतकाल हो गया। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और इत्तलात और नशीरात के वजीर ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। कोविड-19 की वबा से निपटने में मदद के लिए भारत की बहरिया ने बांग्लादेश को 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज ओवल लंदन में चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क का 4 रोजा दौरा शुरू करेंगे। वो स्लोवेनिया के वजीर खारजा डॉक्टर एनसे लोगार के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। स्लोवेनिया ने डॉक्टर जयशंकर को यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक के वज़राए खारजा की एक गैर रस्मी मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ किया है। जनाब जयशंकर यूरोपीय यूनियन के अपने हम मनसब के साथ बाहमी मफादात के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। स्लोवेनिया फिलहाल यूरोपीय यूनियन की कौंसिल का सदर हैं। जुमे को क्रोएशिया के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपने हम मनसब गॉर्डन रेडमैन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। जनाब जयशंकर 4 और 5 सितंबर को डेनमार्क में होंगे, जहां वो भारत डेनमार्क मुश्तरका कमीशन की 4थी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। मीटिंग में ग्रीन कलीदी साझेदारी के तहत बाहमी ताउन का जामे जायजा लिया जाएगा। पिछले साल सितंबर में वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान ग्रीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कायम की गई थी। डॉक्टर जयशंकर का दौरा 3 वस्ती यूरोपीय ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेने और यूरोपीय यूनियन के साथ हमजहत ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए एक मौका फराहम करेगा। कर्नाटक के वजीर आला बोसावराज बोम्मई ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दूसरे मरकजी वजीरों के कर्नाटक के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वो हुगली हवाई अड्डे पर नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तीसरे पैर हुगली पहुंचने वाले हैं, जहां से वो गांधी भवन के इफ्तिताह करने के लिए देवांगरी जाएंगे। इसके बाद जनाब शाह कोंडाजी बसप्पा की यादगार पर जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश करेंगे। बसप्पा ने कर्नाटक में स्काउट और गाइड की तहरीक चलाई थी। जनाब अमित शाह हरिहर ताल्लुक में कोंडाजी में वाक़ पुलिस पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहत की मरकजी वजारत ने एक बयान में बताया कि इसी अरसे के दौरान कोविड-19 के 47,092 नए मरीजों का पता चला है। पिछले 24 घंटे के दौरान 35,181 मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 3 करोड़ 20 लाख 28 हजार से ज्यादा मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.48% हो गई है। अब तक कुल मिलाकर कोविड-19 के 52 करोड़ 48 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्यसभा के साबिक मेंबर और सहाफी चंदन मित्रा का कल रात इंतकाल हो गया। वो 65 साल के थे। उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि उनकी मौत से उन्हें ज़ाती नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि चंदन मित्रा जी को उनकी मुदब्बिराना और दानिशवराना सलाहियत की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।
जनाब मोदी ने कहा कि मीडिया और सियासत में उन्हें एक मुमताज हैसियत हासिल थी। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भी आजमूदा कर सहाफ़ी की वफात पर गहरे सदमे का इज़हार किया है। जनाब ठाकुर ने कहा कि उनका मुदीर की हैसियत से जबरदस्त एहतराम किया जाता था। वो डेली पायनियर के एडिटर रहे। जनाब ठाकुर ने यह भी कहा कि चंदन मित्रा के इंतकाल से सहाफत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और खेलकूद और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक तकरीब में मालूमात आम्मा से मुतालिक भारत के सबसे बड़े मुकाबले द फिट इंडिया क्विज तकरीब का आगाज किया है। चाको चौबंद रहने और खेलकूद से मुतालिक मालूमात आम्मा के बारे में ये अपनी तरह के पहले मुल्कगीर मुकाबले हैं। इस मुल्कगीर क्विज का मकसद स्कूली बच्चों में चाको चौबंद रहने और खेलकूद के बारे में बेदारी पैदा करना है, जबकि इस दौरान उन्हें एक कौमी प्लेटफार्म पर मुकाबला आराई और अपने अपने स्कूलों के लिए नकद इनामात जीतने का मौका फराहम होगा। ये फिट इंडिया क्विज भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के मौके पर मरकजी हुकूमत के आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा है। फिट इंडिया क्विज की तकरीब की बदौलत न सिर्फ तमाम रियासतों के तलबा को एक प्लेटफार्म पर यकजा करने बल्कि उन्हें दिमागी सलाहियत और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहने से मुतालिक मुकाबला आराई में भी शामिल करने का मौका फराहम होगा। माल और सर्विस टैक्स जीएसटी से मुतालिक काउंसिल की मीटिंग इस महीने की 17 तारीख को होगी। काउंसिल की ये 45वीं मीटिंग होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इस मीटिंग की सदारत करेंगी। काउंसिल की साबिका मीटिंग इस साल 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी और मीटिंग में कोविड से वाबस्ता मुख्तलिफ साजो सामान पर लगने वाले महसूल की शरह में इस साल 30 सितंबर तक कमी कर दी गई थी। आज दुनिया भर में कोकोनट यानी खोपरे का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इसकी अहमियत और फायदों के बारे में बेदारी पैदा करना है। मुल्क में खोपरे के तरक्याती बोर्ड ने इस मौके पर कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया है। खोपरे की पैदावार के एतबार से भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। भारत की बहरिया के गश्ती जहाज आईएनएस सावित्री ने आज 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स बांग्लादेश के हवाले किए। बांग्लादेश की सरकार कोविड-19 की वबा से निपटने की जो कोशिशें कर रही है उनमें मदद करने के लिए ये 2 प्लांट्स उसे दिए गए हैं। इनमें से हर एक प्लांट की सलाहियत फी मिनट 90 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की है। इन मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स को भारत की दिफाई तहकीक और तरक्याती तंजीम ने तैयार किया है। पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज यूपीए हुकूमत की तेल से मुतालिक पॉलिसी पर सवाल उठाया। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब पुरी ने इल्जाम लगाया कि साबिका हुकूमतों ने मुस्तकबिल की हुकूमतों पर ऑयल बॉन्ड्स का दबाव डाल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन बॉन्ड्स के 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की काबिले अदायगी रकम अभी अदा की जानी है, जिसके सबब अहमियत के हामिल वसाइल मुहैया नहीं हैं। माली वसाइल महदूद हो गए हैं और तेल का कारोबार करने वाली कंपनियों की माली आज़ादी पर बंदिश लग गई है। तालिबान ने ऐलान किया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादे उनके रूहानी लीडर होंगे, जिनकी रहनुमाई में एक वजीर आजम या सदर मुल्क की बागडोर संभालेंगे। ये खबर टोलो न्यूज ने दी है। तालिबान के सकाफती कमीशन के एक रुकन इनामुल्लाह समन गनी ने मुबैना तौर पर कहा है कि अखुंदजादे नई हुकूमत के लीडर भी होंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान ओवल लंदन में आज चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने अब तक एक मैच जीता है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क का 4 रोजा दौरा शुरू करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड-19 से बचाव के अब तक 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.48% हो गई है। कल रात राज्यसभा के साबिक मेंबर और सहाफी चंदन मित्रा का इंतकाल हो गया। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और इत्तलात और नशियात के वजीर ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज ओवल लंदन में चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।